अब वैसे तो बेंटिंग की सीरीज का हर एक एलियन काफी ज्यादा पावरफुल होता है बिकॉज हर एक एलियन के पास अपनी अपनी कोई ना कोई स्पेशल पावर होती है। बट बेंटिंग की सीरीज में हमें कुछ ऐसे भी एलियंस दिखाए गए हैं जिनकी पावर्स एक दूसरे से काफी ज्यादा सिमिलर है। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेंटिंग की सीरीज के टॉप 10 ऐसे एलियंस की जिनकी पावर्स एक दूसरे से काफी ज्यादा मिलती जुलती हैं। सो वीडियो बहुत ही ज्यादा औसम होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। तो चलिएगा इस अब बिना किसी और टाइम वेस्ट किए इस ऑसम सी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसमें नंबर 10 पर आते हैं सॉर्मफायर एंड पेस्की डस्ट। अब आई नो बहुत सारे बेंटन फैंस काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए होंगे कि भला सॉर्मफायर और पेस्की डस्ट ये दोनों ही किस तरीके से सिमिलर दिखते हैं। तो वेट भाई, इस वीडियो में मैं उन एलियंस को बिल्कुल भी पिक नहीं करने वाला हूँ जो कि दिखने में सिमिलर है। इस वीडियो में सिर्फ उन्हीं एलियंस को पिक करने वाला हूँ जिनकी पावर्स एक दूसरे से सिमिलर है। अब आई नो सॉर्मफायर और पेस्की डस्ट इन दोनों की पावर्स भी एक दूसरे से मैच नहीं करती है बिकॉज जो सॉर्मफायर है वो एक फायर टाइप और एक प्लांट टाइप एलियन है, वहीं दूसरी तरफ जो पेस्की डस्ट है वो एक मैजिकल टाइप एलियन है। ये जैसे पता ही नहीं था हमें। बट वेट भाई, इन दोनों के पास एक ऐसी भी पावर है जो कि एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा सिमिलर है और वो है पेस्की डस्ट की स्लीपिंग डस्ट एंड सॉर्मफायर के स्लीपिंग स्पोर्स। अब इन दोनों ही एलियंस के इन दोनों ही अटैक में जो इनके अपोनेंट्स होते हैं वो सो जाते हैं। तो ऑफ कोर्स इन दोनों ही एलियंस के जो ये दोनों ही अटैक है वो काफी ज्यादा सिमिलर है एक दूसरे से। सो इसी वजह से इस लिस्ट में नंबर 10 पर मैंने सॉर्मफायर एंड पेस्की डस्ट को पिक किया है। तो इसमें नंबर 9 पर आते हैं ग्रे मैटर एंड ज़ूरिरिग। अब ग्रे मैटर का फर्स्ट अपीयरेंस बेंटिन की क्लासिक सीरीज में हुआ था एंड वहीं दूसरी तरफ जो ज़ूरिरिग है उसका फर्स्ट अपीयरेंस बेंटिन की अल्टीमेट एलियन सीरीज में हुआ था। अब ग्रे मैटर और ज़ूरिरिग ये दोनों ही दिखने में बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है, बट ये दोनों ही एलियंस काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। ये दोनों ही एलियंस काफी ज्यादा स्मॉल है। अब ये दोनों एलियंस काफी ज्यादा स्मॉल है जिस वजह से ये किसी भी विलन से फेस टू फेस फाइट नहीं कर पाते हैं, बट ये दोनों ही अपनी इंटेलिजेंसी की हेल्प से किसी न किसी तरह के वेपन को क्रिएट कर ही लेते हैं अपने एनिमी से फाइट करने के लिए, और यही पावर इन दोनों को इतना ज्यादा सिमिलर बनाती है। अब ग्रे मैटर और ज़ूरिरिग ये दोनों ही अपनी इंटेलिजेंसी की हेल्प से कोई ना कोई वेपन को क्रिएट कर लेते हैं एंड ये दोनों ही काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। सो कहीं ना कहीं इनकी जो पावर्स हैं वो काफी ज्यादा सिमिलर है एंड इसी वजह से इस लिस्ट में नंबर 9 पर मैंने ग्रे मैटर एंड ज़ूरिरिग को पिक किया है। तो इसमें नंबर 8 पर आते हैं जेट्रे एंड एस्ट्रो डिक्टेल। अब जेट्रे का फर्स्ट अपीयरेंस बेंटिन की एलियन फोर्स सीरीज में हुआ था एंड वहीं दूसरी तरफ एस्ट्रो डिक्टेल का फर्स्ट अपीयरेंस बेंटिन की ओमनिवर्स सीरीज में हुआ था। अब जेट्रे और एस्ट्रो डिक्टेल ये दोनों ही एलियंस एक दूसरे से इतनी ज्यादा सिमिलैरिटीज रखते हैं कि जब ओमनिवर्स सीरीज में जेट्रे को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया था तो बेंटन फैंस को ऐसा लगने लगा कि जेट्रे को एस्ट्रो डिक्टेल के साथ रिप्लेस कर दिया गया, बट ऐसा नहीं था। अरे कहना क्या चाहते हो? तो मेरे कहने का ये मतलब है कि जो जेट्रे है उसे एस्ट्रो डिक्टेल के साथ रिप्लेस नहीं करवाया गया था। जेट्रे को भी ओमनिवर्स सीरीज में इंट्रोड्यूस करवाया जाने वाला था, बस जेट्रे का जो ओमनिवर्स सीरीज का आर्ट स्टाइल था वो टाइम पे क्रिएट नहीं हो पाया जिस वजह से जेट्रे को ओमनिवर्स सीरीज से ड्रॉप करना पड़ा, वरना जेट्रे को भी ओमनिवर्स सीरीज में दिखाया जाने वाला था और जेट्रे को कोई भी एलियन रिप्लेस नहीं कर सकता है बिकॉज जेट्रे फैंस का काफी ज्यादा फेवरेट है। अब जेट्रे और एस्ट्रो डिक्टेल ये दोनों ही फ्लाइंग टाइप एलियन है और इनकी जो पावर्स है वो भी काफी ज्यादा सिमिलर है बिकॉज जो जेट्रे है वो भी एक तरह की एनर्जी को शूट करता है जिसे हम न्यूरोशॉक ब्लास्ट के नाम से जानते हैं एंड वहीं दूसरी तरफ एस्ट्रो डिक्टेल भी एनर्जी बीम्स को शूट कर सकता है, वो भी अपने माउथ से। अब भले ही जेट्रे और एस्ट्रो डिक्टेल इन दोनों के ही एनर्जी अटैक्स करने का जो तरीका है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है बिकॉज जो जेट्रे है वो अपनी एनर्जी बीम्स या कहे तो न्यूरोशॉक ब्लास्ट बीम को अपने आई से शूट करता है एंड वहीं दूसरी तरफ एस्ट्रो डिक्टेल अपनी एनर्जी बीम्स को अपने माउथ से शूट करता है। और इतना ही नहीं, एस्ट्रो डिक्टेल एनर्जी के वेपन्स को भी क्रिएट कर सकता है और एक एनर्जी का शॉक वेव भी क्रिएट कर सकता है। अब हालांकि जेट्रे और एस्ट्रो डिक्टेल इन दोनों के एनर्जी अटैक्स करने का जो तरीका है वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो, बट ये दोनों ही एलियंस एनर्जी अटैक करते हैं और इनकी जो एनर्जी का कलर होता है यानी कि जब ये एनर्जी अटैक करते हैं तो उस एनर्जी का जो कलर होता है वो ग्रीन ही होता है और ये दोनों ही एलियंस फ्लाइंग टाइप एलियन है। तो ऑफ कोर्स इन दोनों की जो पावर्स है वो काफी ज्यादा सिमिलर है एंड कहीं ना कहीं इनका जो थोड़ा बहुत लुक है वो भी एक दूसरे से सिमिलर है। मैं लुक के बारे में तो बात नहीं करूंगा बट इनकी पावर से एक दूसरे से काफी ज्यादा सिमिलर है। सो इसी वजह से इस लिस्ट में नंबर 8 पर मैंने जेट्रे एंड एस्ट्रो डिक्टेल को पिक किया है। तो इस लिस्ट में नंबर 7 पर आते हैं फीडबैक एंड क्रोमा स्टोन। अब क्रोमा स्टोन का फर्स्ट अपीयरेंस बेंटिन की एलियन फोर्स सीरीज में हुआ था एंड वही फीडबैक का फर्स्ट अपीयरेंस बेंटिन की ओमनिवर्स सीरीज में हुआ था।
और फीडबैक की हेल्प से ही बेन ने मैलवेयर को डिफीट किया था। एंड क्रोमा स्टोन जिसकी पावर्स बेन ने अब तक अच्छे से यूज भी नहीं की है, बट फिर भी क्रोमा स्टोन ने काफी सारे पावरफुल विलन्स को डिफीट किया है। तो इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है कि जो फीडबैक एंड क्रोमा स्टोन है ये दोनों ही एलियंस काफी ज्यादा पावरफुल हैं। अब क्रोमा स्टोन और फीडबैक इन दोनों ही एलियंस के पास काफी सारी यूनिक पावर्स हैं, बट इन दोनों ही एलियंस के पास एक ऐसी भी पावर है जो कि बहुत ही ज्यादा सिमिलर है एक दूसरे से, या कह लो एक दूसरे से सेम ही है, और वो है एनर्जी को एब्सॉर्ब करने की पावर। तो हाँ, फीडबैक एंड क्रोमा स्टोन ये दोनों ही एलियंस एनर्जी को एब्सॉर्ब कर सकते हैं एंड उसी एनर्जी से अपने अपोनेंट पर अटैक कर सकते हैं। तो क्रोमा स्टोन और फीडबैक की एनर्जी को एब्सॉर्ब करने की पावर ये बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है, या कह लो सेम ही है, जो कहना है कह सकते हो। सो इसी वजह से इस सस्पेंस नंबर 7 पर मैंने फीडबैक एंड क्रोमा स्टोन को पिक किया है। तो सस्पेंस नंबर 6 पर आते हैं एक्सलरेट एंड फास्ट ट्रैक। अब एक्सलरेट का फर्स्ट अपीयरेंस बेन 10 की क्लासिक सीरीज में हुआ था एंड फास्ट ट्रैक का फर्स्ट अपीयरेंस बेन 10 की अल्टीमेट एलियन सीरीज में हुआ था। अब एक्सलरेट एंड फास्ट ट्रैक के दोनों ही एलियंस एक दूसरे से इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज रखते हैं कि मैं आप लोग को क्या ही बताऊं। फिर चाहे वो इनकी पावर्स हो या फिर इनका लुक हो, वो दोनों ही एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है। एंड इसी वजह से तो जब फास्ट ट्रैक को मैं फर्स्ट टाइम बेन 10 की सीरीज में इंट्रोड्यूस करवाया गया था, तो बहुत सारे बेन 10 फैंस को ऐसा लगने लगा कि जो फास्ट ट्रैक है वही एक्सलरेट है एंड जो एक्सलरेट है वही फास्ट ट्रैक है। अब हम सभी को पता है कि जो एक्सलरेट एंड फास्ट ट्रैक की मेन पावर है वो है स्पीड। तो हाँ, एक्सलरेट एंड फास्ट ट्रैक ये दोनों ही एलियंस काफ़ी तेज़ी से दौड़ सकते हैं एंड ये अपनी स्पीड के दम से किसी भी पावरफुल विलन को डिफीट कर सकते हैं। तो अब मुझे ये कहने की तो कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि जो एक्सलरेट एंड फास्ट ट्रैक की पावर्स है वो दोनों ही एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है। सो इसी वजह से इस लिस्ट में नंबर 6 पर मैंने एक्सलरेट एंड फास्ट ट्रैक को पिक किया है। तो इस में नंबर 5 पर आते हैं एक्वा एको एंड डिट्टो। अब एक्वा एको का फर्स्ट अपीयरेंस बेन 10 की एलियन फोर्स सीरीज में हुआ था एंड डिट्टो का फर्स्ट अपीयरेंस बेन 10 की क्लासिक सीरीज में हुआ था। अब ये दोनों ही एलियंस इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज रखते हैं एक दूसरे से कि कुछ बेन 10 फैंस को ऐसा लगता है कि जो एक्वा एको है वो डिट्टो की कॉपी है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एक्वा एको किसी भी एलियन की कॉपी नहीं है और डिट्टो की तो बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज एक्वा एको के पास ऐसी बहुत सारी पावर्स है जो डिट्टो के पास नहीं है। और इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है कि जो एक्वा एको है वो डिट्टो से ज़्यादा पावरफुल है। वैसे जिस रीजन की वजह से एक्वा एको एंड डिट्टो को इतना ज़्यादा सिमिलर एलियन माना जाता है, या फिर जिस रीजन की वजह से मैंने एक्वा एको एंड डिट्टो को इस लिस्ट में पिक किया है, वो है इनकी क्लोन्स को क्रिएट करने की पावर। तो हाँ, एक्वा एको एंड डिट्टो ये दोनों ही एलियंस अपने क्लोन्स को क्रिएट कर सकते हैं। बस इनके क्लोन्स में फ़र्क इतना होता है कि अगर एक्वा एको के एक क्लोन को डिस्ट्रॉय कर भी दिया जाए तो बाकी एक्वा एको के क्लोन्स को कुछ नहीं होगा, बट वहीं अगर डिट्टो के एक क्लोन पर अटैक किया जाए तो उस अटैक का इम्पैक्ट डिट्टो के सभी क्लोन्स को होगा एंड इसी वजह से डिट्टो को इतना ज़्यादा वीक एलियन समझा जाता है। खैर जो भी हो, डिट्टो और एक्वा एको ये दोनों ही क्लोन्स को क्रिएट कर सकती है और इन दोनों ही एलियंस की क्लोन्स को क्रिएट करने की जो पावर है वो एक दूसरे से सिमिलर है। सो इसी वजह से इस लिस्ट में नंबर 5 पर मैंने एक्वा एको एंड डिट्टो को पिक किया है। तो इस लिस्ट में नंबर 4 पर आते हैं बिग चिल एंड घोस्ट फ्रीक। बिग चिल का फर्स्ट अपीयरेंस बेन 10 की एलियन फोर्स सीरीज में हुआ था एंड घोस्ट फ्रीक का फर्स्ट अपीयरेंस बेन 10 की क्लासिक सीरीज में हुआ था। अब ये दोनों ही एलियंस लुक में तो बिल्कुल भी मिलते जुलते नहीं है एंड इनकी पावर्स भी एक दूसरे से सिमिलर नहीं है, बिकॉज घोस्ट फ्रीक एक घोस्ट टाइप एलियन है एंड बिग चिल एक आइस टाइप एलियन है। वैसे बिग चिल को भी एक घोस्ट टाइप एलियन में ही काउंट किया जा सकता है। वेट मुझे घोस्ट से कुछ याद आया और वो तुम भी देख लो। तो जैसा कि मैंने कुछ ही देर पहले कहा था कि बिग चिल एंड घोस्ट फ्रीक के पास ऐसी बहुत सारी पावर्स हैं जो कि बिल्कुल भी नहीं मिलती है, बट घोस्ट फ्रीक और बिग चिल में एक ऐसी भी पावर है जो कि सेम ही है और वो है इंटेजिबल होने की पावर। तो हाँ, बिग चिल एंड घोस्ट फ्रीक के दोनों ही इंटेजिबल हो सकते हैं। अब अगर आपको इंटेजिबिलिटी की पावर के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि इंटेजिबल के पावर में कोई भी ट्रांसपेरेंट हो जाता है, यानी कि जो भी इंटेजिबल की पावर का यूज़ कर रहा है उसे देखा जा सकता है पर फिजिकली हार्म नहीं पहुंचाया जा सकता है। और इतना ही नहीं, इंटेजिबल की पावर में कोई भी किसी भी चीज़ के आर पार भी जा सकता है, बिल्कुल ही एक घोस्ट की तरह। और इसी वजह से बिग चिल एंड घोस्ट फ्रीक के पास इंटेजिबिलिटी की पावर है। हालांकि घोस्ट फ्रीक के पास इंटेजिबिलिटी और इनविजिबिलिटी इन दोनों की ही पावर है। अब अगर आपको इनविजिबल और इंटेजिबल की पावर के डिफरेंसेस जानने हैं और इन दोनों ही पावर्स के बारे में
आपको जानना है तो उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर से जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। बाय द वे बिग चिल एंड घोस्ट रिक इन दोनों ही एलियंस के पास इंटेजिबिलिटी की पावर है, सो इसी वजह से इस लिस्ट में नंबर 4 पर मैंने बिग चिल एंड घोस्ट रिक को पिक किया है। तो इस लिस्ट में नंबर 3 पर आते हैं शॉक रॉक एंड शॉक स्क्वाच। अब शॉक रॉक का फर्स्ट अपीयरेंस बेन 10 की रिबूट सीरीज में हुआ था एंड शॉक स्क्वाच का फर्स्ट अपीयरेंस बेन 10 की ओमनीवर्स सीरीज में हुआ था। अब शॉक स्क्वाच एंड शॉक रॉक के दोनों ही एलियंस इतने ज्यादा सिमिलर है कि जब हमें बेन 10 की रिबूट सीरीज में शॉक रॉक को इंट्रोड्यूस करवाया गया था फर्स्ट टाइम, तो बहुत सारे बेन 10 फैंस को ऐसा लगने लगा कि जो शॉक रॉक है वो ही ओमनीवर्स सीरीज का शॉक स्क्वाच है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शॉक रॉक और शॉक स्क्वाच ये दोनों ही अलग अलग एलियन है। हाँ, वो बात अलग है कि शॉक रॉक और शॉक स्क्वाच के नेम भी काफी ज्यादा सिमिलर है, शॉक रॉक, शॉक स्क्वाच। अब इन दोनों ही एलियंस की नेम्स की तरह इनकी जो पावर्स है वो भी बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। हाँ, तो ये दोनों ही एलियंस इलेक्ट्रिक अटैक्स कर सकते हैं, तो ऑफ कोर्स इन दोनों की जो पावर्स है वो काफी ज्यादा सिमिलर है एंड इसी वजह से इस लिस्ट में नंबर 3 पर मैंने शॉक रॉक एंड शॉक स्क्वाच को पिक किया है। तो इस लिस्ट में नंबर 2 पर आते हैं अपचक एंड ईटल। अब अपचक का फर्स्ट अपीयरेंस बेन 10 की क्लासिक सीरीज में हुआ था एंड ईटल का फर्स्ट अपीयरेंस बेन 10 की अल्टीमेट एलियन सीरीज में हुआ था। अब अपचक और ईटल ये दोनों ही एलियंस लुक में तो बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है, बिकॉज ईटल एक बीटल से इंस्पायर्ड है एंड वहीं अपचक एक टॉड यानी कि एक फ्रॉग से इंस्पायर्ड है। अब हालांकि इन दोनों एलियंस का जो लुक है वो एकदम ही डिफरेंट हो, बट इन दोनों ही एलियंस की जो पावर है वो एकदम ही सेम है। हाँ, तो ये दोनों ही एलियंस किसी भी चीज को खा सकते हैं। अब ईटल किसी भी चीज को खाने के बाद अपने हॉर्न्स में से एनर्जी बीम को शूट कर सकता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होती है एंड अपचक के तो क्या ही कहने, अपचक किसी भी चीज को खाने के बाद वॉमिट कर सकता है अपने अपोनेंट पे, जिससे उसके अपोनेंट को काफी ज्यादा अच्छा डैमेज मिल सकता है। अब अपचक और ईटल ये दोनों ही किसी भी चीज को खा सकते हैं, तो इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है कि इनकी जो ईटिंग पावर है वो एक दूसरे से सिमिलर ही है। सो इसी वजह से इस लिस्ट में नंबर 2 पर मैंने अपचक एंड ईटल को पिक किया है। तो इस में नंबर 1 पर आते हैं ओवरफ्लो एंड वाटर हैजर्ड। वाटर हैजर्ड का फर्स्ट अपीयरेंस बेन 10 की अल्टीमेट एलियन सीरीज में हुआ था एंड वहीं ओवरफ्लो का फर्स्ट अपीयरेंस बेन 10 की रिबूट सीरीज में हुआ था। अब ये दोनों ही एलियंस इतने ज्यादा सिमिलर हैं कि जब ओवरफ्लो को बेन 10 की रिबूट सीरीज में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया गया था, तो लगभग 95% बेन 10 फैंस ने ओवरफ्लो को फर्स्ट टाइम देख के यही कहा था कि ये तो वाटर हैजर्ड है। और अब भला बेन 10 फैंस ऐसा कहे भी क्यों ना, क्योंकि वाटर हैजर्ड और ओवरफ्लो की लुक्स एंड पावर्स एकदम ही सेम है। बट मैं आप लोग को बता दूं कि वाटर हैजर्ड अलग एलियन है और ओवरफ्लो अलग एलियन है, बट ओवरफ्लो और वाटर हैजर्ड की जो पावर्स एंड लुक है वो बिल्कुल ही सिमिलर लगती है एंड इसी वजह से इस लिस्ट में नंबर 1 पर मैंने ओवरफ्लो एंड वाटर हैजर्ड को पिक किया है। सो ये थे बेन 10 की सीरीज के टॉप 10 ऐसे एलियंस जिनकी पावर्स एक दूसरे से काफी हद तक मिलती जुलती थी। अब आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज गाइस अब इस वीडियो को लाइक करके अपने जैसे बेन 10 फैंस के पास शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।